क्या आप जानते हैं 16 सोमवार व्रत की शुरुआत कैसे हुई? आइए जानते हैं कथा के माध्यम से। एक समय श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगरी आए। वहाँ राजा ने सुंदर शिव जी का मंदिर बनवाया। शंकर जी वहीं ठहरने लगे। एक दिन पार्वती जी शिव से बोली, नाथ आओ चौसर खेले। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? वह बोले, शंकर जी की। और अंत में जीत पार्वती की हुई। पार्वती ने मिथ्या ब्राह्मण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ काल बाद अप्सराएं पूजन के लिए आई। पुजारी जी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बात बतला दी। अप्सराएं बोली, पुजारी जी तुम 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत की विधि पूरी पूछी। अप्सराएं बोली, सोमवार को व्रत करें, संध्यो पसनों परंतार आधा सेर गेहूं के आटे के 3 अंगा बनावें और घी, गुड़, दीपक, नैवेद्य, बेलपत्र आदि से पूजन करें। बाद में 1 अंगा अर्पण कर शेष 2 अंगा प्रसादी समझ वितरित कर स्वयं प्रसाद ले। इस विधि से 16 सोमवार का 17वें सोमवार को पाव सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनवाकर भोग लगाकर बांट दे। फिर कुटुंब प्रसाद ग्रहण करे। ऐसा करने से शिव जी तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। पुजारी जी यथा विधि व्रत कर रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शंकर पार्वती पुनः आए। पुजारी को कुशलता पूर्वक देख पार्वती जी ने रोग मुक्त का कारण पूछा। पुजारी जी के कथानुसार पार्वती ने भी व्रत किया। पूर्वक प्रसन्न कार्तिकेय माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने भी पार्वती से पूछा कि क्या कारण है कि मेरा जन्म
मेरा मन आपके चरणों में लगा। पार्वती ने यही व्रत बतलाया। कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया। फल स्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा। बताने पर विवाह की इच्छा से यथाविधि व्रत किया। फलत वह विदेश गया। वहाँ राजा की कन्या 16 सोमवार व्रत कथा का स्वयंवर था। राजा का प्राण था कि हथिनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। यह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक और जा बैठा। हथिनी ने माला इसी पंडित को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ, आपके कौन सा पुण्य किया जिससे राजकुमारों को छोड़ हथिनी ने आपका वर्ण किया। ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत विधि बताया। राजकन्या ने सत्यपुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। और बड़ा होने पर पुत्र ने पूछा, माताजी, किस पुण्य से मेरी प्राप्ति आपको हुई? राजकन्या ने सविधि 16 सोमवार व्रत बतलाया। पुत्र राज्य की कामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वर्ण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा के देवलोक होने पर ब्राह्मण कुमार को गद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय में ले चलने को कहा, परंतु उसने पूजन सामग्री दासियों के द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई एक नगर में बुढ़िया के पास गई। दिन देखकर बुढ़िया ने इसके सिर पर सूत की पोटली रख बाजार में भेजी। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने इसको फटकार कर भगाया। वहाँ से तेली के पास पहुँची तो सब मट चटक गए। उसने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पहुँची तो नदी सूख गई। सरोवर
में पहुंची तो हाथ स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पी आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वही सूख जाता। वन और सरोवर की दशा देख ग्वाले इसे मंदिर से गुसाई के पास ले गए। यह देखकर गुसाई जी समझ गए कि यह कुलीन अबला आपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बांधते हुए बोले, बेटी तू मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु से उसका हाथ लगे उसी में कीड़े पड़ जाए। दुखी हो गुसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव की आराधना से तेरी यह दशा हुई? रानी ने बताया, मैं पति की आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव जी के पूजन को नहीं गई। गुसाई जी शिव जी से प्रार्थना की। गुसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने सब विधि व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी याद आई और दूतों को उसकी खोज करने के लिए भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने आकर राजा को रानी का पता बताया। राजा ने जाकर गुसाई जी से कहा, अब शिव जी की कृपा से इसे लेने आया हूँ, कृपया इसे जाने की आज्ञा दे। गुसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगरवासियों ने नगर सजाया, बाजे बजने लगे, मंगलोच्चार हुए। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार